जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन हब 1 में। आज हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का अगर आप मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, अर्थात आपको मेडिकल में फेल कर दिया जाता है, तो उसके आगे आप क्या करेंगे। और सबसे पहले जान लेंगे कि आपको फेल का मतलब क्या होता है। फेल मतलब अगर आपको कोई कैटेगरी दे दिया गया, जैसे C1 दे दिया गया, तो आप फेल माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। और इसके आगे हम बात करेंगे कि रीमेडिकल अपील कैसे करेंगे। सबसे पहले रीमेडिकल के लिए अपील किया जाता है, तब जाके आपका रीमेडिकल होता है, ऐसे रीमेडिकल नहीं होता है। और इसके आगे बात करेंगे कि रीमेडिकल फॉर्म फिलअप करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कोई कोई फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ी भर देता है, मतलब कोई गलती हो जाता है, तो उस समय आप रीमेडिकल के लिए अप्लाई तो कर दिए, लेकिन आपको रीमेडिकल के लिए बुलाता नहीं है। और आगे देखेंगे कि रीमेडिकल फॉर्म फिलअप करने के कितने दिन बाद आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और आगे बात करेंगे कि सबसे लास्ट में बात करेंगे हम कि रीमेडिकल में कितने लोग पास होते हैं। सबसे बड़ा बात है कि जैसे आपको 100 लड़कों को बुलाता है रीमेडिकल के लिए, तो उसमें कितने % लोग पास होंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज का वीडियो ये बना रहे हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो तब तक के लिए आप सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि फेल किसे माना जाएगा। जैसे आपको अगर कोई कैटेगरी दे दिया गया, जैसे C1 B1 दे दिया गया, मान लीजिए आपको कैटेगरी दे दिया गया B1, तो आप फेल माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। या आपको मान लीजिए दे दिया C1 दे दिया, तो आप फेल माने जाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले बता दें कि आपको अगर कोई कैटेगरी मान लीजिए C1 दे दिया गया, आपको C1 मिला है, और C1 मिलने के बाद आपका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उस समय आप समझिए कि पहले तो फेल हो गए। जैसे C1 में मिल गया है, तो C1 के ऊपर जो जो भी कैटेगरी है उसमें आप फेल माने जाएंगे। जैसे B1 में फेल माने जाएंगे, A2 में, A3 में, A1 में, सब में फेल माने जाएंगे। ओनली पास माने जाएंगे किसी में, C1 में। और इसके अब देखिए, अगर आप फेल हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि और सब में फेल हो गए, तो उसके लिए आपको रीमेडिकल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जानना चाहेंगे कि रीमेडिकल अप्लाई करने के लिए फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है। जब आपका पैनल लिस्ट आ जाएगा सबका, उसमें अगर आपका नाम नहीं है, तो सबका पैनल लिस्ट आने के बाद उसमें दिया जाता है कि इतने लोग मेडिकल में अनफिट पाए गए। जैसे उनको कोई कैटेगरी दिया गया C1, और जैसे मान लीजिए आपको C1 कैटेगरी दिया गया, C1 में 20 पोस्ट हैं, अब 25 लोगों को अनफिट किया गया। 25 लोगों को C1 कैटेगरी दिया गया और 20 ही सीट है, तो इसमें 5 लोग तो ऐसे ही अनफिट हो गए, मतलब 5 लोगों को पोस्ट नहीं मिलेगा और 20 लोगों को मिल जाएगा। तो 5 लोग अप्लाई कर सकते हैं, और 20 लोगों को जिनको मिल गया तो उनको तो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद फॉर्म फिल, उसके बाद जैसे आपको वेबसाइट पे फॉर्म निकलेगा पैनल आने के बाद, और फॉर्म निकलेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है फॉर्म को, और किसी स्पेशलिस्ट से उसको बनवाना पड़ेगा। जैसे आपको जिस चीज़ में अनफिट किया गया है, तो वो चीज़ बताया जाएगा कि आपको इस चीज़ में अनफिट किया है। जैसे आपको आँख में अनफिट अगर किया गया है, तो आपको आँख के स्पेशलिस्ट से आपको बनवाना पड़ेगा कि आपका, जैसे मान लीजिए कि आपको C1 मिला है, आपको कोई पोस्ट नहीं मिला और C1 मिला है, तो आपको डॉक्टर से जाके चेक करवा के, अगर आपका मान लीजिए कि B1 है, आपका आँख का कैटेगरी अगर B1 है, तो आप डॉक्टर से लिखवा के लाएंगे, और डॉक्टर से लिखवा के, और उस पर फोटो होता है, फोटो भी साटना पड़ता है। और डॉक्टर, अब किस डॉक्टर से बनवाएंगे ये सर्टिफिकेट, सब हर डॉक्टर से नहीं बनता है, किसी स्पेशलिस्ट से ही बनेगा।
जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जिस डॉक्टर से आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फॉर्म आपको मतलब फॉर्म वहाँ पे बनवा लाना पड़ेगा, डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा आपको सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उसके बाद रेलवे मांगता है डिमांड ड्राफ्ट, मतलब 1000 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट मांगेगा। तो डिमांड ड्राफ्ट मांगने के लिए मांगेगा तो वहाँ पे आप सबसे पहले आपका किसी भी बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक हो जिसमें आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट उस बैंक में है तो आप जाइए, अगर आपके अकाउंट पे पैसा है तो वो अपने काट के आपको डिमांड ड्राफ्ट बना देगा। डिमांड ड्राफ्ट बनाने में 1 दिन का समय लेता है, या कम से कम आधा 1 घंटा तो लगेगा ही। अगर मतलब पूरा बैंक खाली है तो आधा घंटा लगेगा ही। तो आधा घंटा के बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट बना देगा। तो उसके बाद आप डिमांड ड्राफ्ट और डॉक्टर से जो आप बनवाए हैं सर्टिफिकेट, ये दोनों एक लिफाफा में भर के स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपने आरआरसी में मेल करना स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। और स्पीड पोस्ट कर देने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि कितने दिनों के बाद रीमेडिकल के लिए डेट निकलता है। जैसे फॉर्म अब जिस डेट तक होगा, जैसे आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा कि 20 तारीख तक आप रीमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 20 तारीख से पहले आपको ही 10 मतलब लास्ट में अप्लाई नहीं करना है, शुरू में ही जब डेट निकालेगा तभी आपको अप्लाई करके भेज देना है। क्योंकि और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजने में आपको समय 2-4 दिन 5 दिन जैसा एरिया है वैसा समय लगेगा। 7 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है। तो इतना समय लेके और उसके बाद स्पीड पोस्ट कर देना है। स्पीड पोस्ट करने के बाद अब उसके बाद आपके वेबसाइट पे जिन जिन लड़कों को बुलाया जाएगा रीमेडिकल के लिए, वो मतलब कम से कम 1 महीना 2 महीना या 3 महीना बाद आपके वेबसाइट पे ये शो करेगा कि आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब उसमें से रीमेडिकल के लिए वेबसाइट पे शो कर सकता है, या आपको मैसेज या मेल के थ्रू आपको सूचित किया जाएगा कि आपका रीमेडिकल इस तारीख को है, इस तारीख को है, मतलब किसी भी तारीख को दे सकता है। सबका रीमेडिकल एक ही समय में नहीं होता है, उसमें भी जैसे कभी 10 लड़कों का बुला लिया, कभी 5 लड़कों का बुला लिया, वो अपना सुविधा अनुसार बुलाता है। तो बुलाएगा तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा पहले आपके आरआरसी में जाइएगा। तो वहाँ पे वो हॉस्पिटल देगा कि इस हॉस्पिटल में जाना है, तो उस हॉस्पिटल में आप जाइए। वहाँ पे आपको रीमेडिकल फिर से जैसे फर्स्ट में मेडिकल हुआ था वैसे ही सेम टू सेम और फिर से आपका मेडिकल होगा। कभी कभी क्या होता है किसी अब हर जोन का अलग अलग प्रोसेस होता है। किसी जोन में होता है कि आपको जिस चीज़ में अनफिट किया गया है उसी चीज़ का चेक होगा। अब किसी में होता है कि जो प्रोसेस है सब प्रोसेस फिर से होगा। तो अब जिस जोन में है उसके अनुसार होगा। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि रीमेडिकल में कितने लोग पास होते हैं। तो रीमेडिकल में अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में अनफिट किया गया। जैसे आपको छोटी मोटी जैसे मान लीजिए बीपी में अनफिट कर दिया, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बीपी में भी अनफिट किया है। बीपी अगर आपको मतलब ज़्यादा हाई है तो बीपी में अनफिट कर सकता है, शुगर में अनफिट कर सकता है। तो अगर शुगर में अनफिट किया है तो आप शुगर का इलाज करवा के जाइए, आपको पक्का फिट देगा। चाहे बीपी में किया है तो बीपी का इलाज करवा के जाइए, पक्का फिट देगा। और ऐसे ही अब मतलब पूरा ऑल टू ऑल मिलाने के बाद ये मतलब एवरेज 30% से 40% मैक्सिमम, मतलब 30 से 40% लोगों को ही पास किया जाता है, बाकी लोगों को फेल कर दिया जाता है। तो ये रीमेडिकल लास्ट चांस होता है, क्योंकि रीमेडिकल में करीब 5 से 6 डॉक्टर फिर से बैठते हैं और फिर से बैठने के बाद आपको डिसाइड किया जाता है कि फिट किया जाए या ना फिट किया जाए। तो ये लास्ट चांस होता है। इसमें आप अगर फिट हो जाते हैं तो सही है, अगर अनफिट होते हैं तब फिर अपना अगला मिशन में जाइए। तो ये इस वीडियो में हम इतना ही बताना चाहते हैं। अगर हमारा चैनल
अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। ओके।